अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तक़बाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर स्मृति ज़ोहन ईरानी ने लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में बताया कि हज 2023 के लिए 4 नए रवानगी मरकज़ EP को मंजूरी दी गई है। इनके नाम ये हैं कुन्नूर, विजयवाड़ा, अगरतला और कालीकट। इस तरह आज़मीन हज 2023 के लिए 25 EP से सफ़र करने का मुतबादिल लिया गया है। EP के आखिरी तादाद हवाई अड्डे के लिए मुंतखब किए गए हैं। मुसाफिरों के मुकर्ररा कम से कम तादाद और मुतालिका बुनियादी ढांचे के क़याम की सहूलत के तहत होगी। तमाम स्टेक होल्डर के रद्द-ए-अमल को शामिल करके बेहतर मनसूबा बनाने के लिए वजारत ने रियासती हज कमेटियों समेत स्टेक होल्डर के साथ मुतादिद मकालमाती सेशन मुनक़िद करके हज 2023 की तैयारी शुरू कर दी। बातचीत के दौरान ज़्यादा EP की मांग मौसूल हुई और कम EP के सबब ज़ायरीन को होने वाली मुश्किलात पर बातचीत की गई। तमाम फीडबैक का तज्ज़िया करके और स्टेक होल्डर के साथ मुशावरत के बाद वजारत हज 2023 के लिए ज़ायरीन के ज़रिए इस्तेमाल किए जाने वाले मुतबादिलात के मेन्यू के हिस्से की शक्ल में 25 हवाई अड्डों की पेशकश की है। जो 25 EP आज़मीन हज 2023 के लिए मुहैया कराए गए हैं वो ये है: श्रीनगर, रांची, गया, गुवाहाटी, इंदौर, भोपाल, मंगलुरु, गोवा, औरंगाबाद, वाराणसी, जयपुर, नागपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोची, चेन्नई, अहमदाबाद, लखनऊ, कुन्नूर, विजयवाड़ा, अगरतला और कालीकट शामिल है। कर्नाटक के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट राजा अमरेश्वर नायक ने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई 24 मार्च को रायचूर जिले के गब्बूर गांव का दौरा करेंगे। राजा अमरेश्वर नायक रायचूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इन्होंने इस मौके पर कहा कि अमित शाह दौरे के दौरान इंजीनियरिंग कॉलेज, 29 तालाबों, पानी फराहम करने वाला वाटर फिलिंग प्रोजेक्ट, लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट के अलावा दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम देंगे। इन्होंने बताया कि अमित शाह के हमरा साबिक चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा, मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी के अलावा मरकजी और रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, अरकान कानून साज कौंसिल और दीगर सरकर्दा लीडर मौजूद रहेंगे। इस प्रोग्राम में 3 लाख लोगों की शिरकत मुतवक्के है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के टीचर हल्के हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर के BJP उम्मीदवार AVN रेड्डी ने रियासती हुक्मरान जमात BRS पार्टी के ताइद उम्मीदवार जिन्ना केशवा रेड्डी को शिकस्त देते हुए कामयाबी हासिल की, जिस पर बीजेपी के पार्टी कायदीन और कारकुनों ने AVN रेड्डी की जीत का जश्न मना रहे हैं। वोटों की गिनती 16 मार्च को शुरू हुई और 17 तारीख को सुबह 4:30 बजे मुकम्मल हुई। पहली तरजीही वोटों की गिनती 16 मार्च को शाम 5 बजे हैदराबाद के सरू नगर इंडोर स्टेडियम में मुकम्मल हुई। किसी भी उम्मीदवार को 50% से ज्यादा अक्सरियत हासिल नहीं हुई। इसके बाद दूसरी तरजीही की वोटों की गिनती शुरू हुई, जिसमें बीजेपी की ताइदी उम्मीदवार AVN रेड्डी को ज्यादा वोटों को हासिल करने पर उन्हें कामयाब करार दिया गया। इलाकाई जमातों की वजह से कांग्रेस को नुकसान और फिरका परस्तों का इख्तिदार पर आने और अपने एजेंडे को रोबी अमल लाने का मौका फराहम हुआ है। मुल्क में सेक्युलरिज्म, जमहूरियत की बका के लिए मुतहिदा सियासी क़ुव्वत की ज़रूरत है। इन ख्यालात का इजहार तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकने पार्लियामेंट A रेवंत रेड्डी ने निजामाबाद में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के मौके पर मुसलमानों के एक नुमाइंदा वफ़द से बातचीत करते हुए वक्त की क़यादत सैयद नजीब अली एडवोकेट ने की। इन्होंने कहा कि 1947 था 1978 मुल्क में एक ही पार्टी कांग्रेस मौजूद थी, लेकिन बाद में इलाकाई जमातों को फ़रोग हासिल हुआ और मुसलमान भी इलाकाई जमातों का साथ देने लगे। इन्होंने इतराफ़ किया कि कुछ अवामिल की वजह से मुसलमान कांग्रेस से दूर हो गए, लेकिन मौजूदा हालात में ज़रूरत है कि मुल्क के वसीतर मफाद सेक्युलरिज्म के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब मुतहिदा कोशिश करेंगे। राहुल गांधी ने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा जरिया मुल्क में एक पैगाम दिया और कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा के जरिए मुल्क के माहौल को बदलने पर अमन ख्यालात का इजहार किया। सियासत के खात्मे की कोशिश की, जिसको मुल्क की अक्सरियत ने खदर की निगाह से देखा। इन्होंने कहा कि बाद सियासी जमातें मुसलमानों का वोट हासिल करती हैं और बाद में मसाइल से एराज करते हुए नजरअंदाज करती है। मजलिस मुसलमानों के वोट TRS के हक में डलवाती है और TRS BJP के साथ पार्लियामेंट में 3 तलाक, CAA 370 की मनसूखी, नोटबंदी में इसकी बाहर रहकर तायद करती है। वोट डलवाने वाले TRS को बीजेपी की हिमायत व तायद से रोकने में नाकाम हो चुकी है। आज कांग्रेस की पार्लियामेंट में कम तादाद के बायस इस तरह के मुस्लिम दुश्मन इक़दामात पर एक हद तक मुखालिफत की जा सकती है। अगर कांग्रेस को फौत हासिल हो तो हम इस तरह के इक़दामात को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश के YS जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने 2 लाख
79,279 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वजीर फाइनेंस बी राजेंद्र नाथ ने असेंबली बजट पेश करते हुए हुकूमत के फलाह व बहबूद के कामों पर तफसीली रोशनी डाली। इन्होंने कहा कि बजट में हर महकमे के साथ मुनासिब इंसाफ किया गया। बजट अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए 4,203 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए, जबकि BC तबक़ात के बहबूद के लिए 38,605 करोड़ रुपये, SC तबके के लिए 20,000 करोड़ रुपये, ST के लिए 6,929 करोड़ रुपये और कापू तबके के लिए 4,800 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। हैदराबाद के इलाके सिकंदराबाद में जुमेरात की रात स्वप्ना लोक कॉम्प्लेक्स में पेश आए आग लगने के वाक़े में 6 नौजवान दम घुटने से फौत हो गए। इन तमाम की उम्र 22 साल है, जबकि मरने वालों में 4 लड़कियां और 2 लड़के शामिल हैं। इनका ताल्लुक तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से बताया गया है, जिनकी तफसीलात इस तरह है। प्रमीला 22 साल, सुरेश नगर गाँव, गुड्डूर मंडल, महबूबाबाद जिले। प्रमीला ई-कॉमर्स कंपनी में काम करती थी। महबूबाबाद जिले के केसमुदरम मंडल के अंटिका गांव के प्रशांत 23 साल नौजवान के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वरंगल जिले के खानावर मंडल मुस्तखीर की श्रवणी 22 साल की मौत हो गई। वो ई-कॉमर्स कंपनी में काम करती थी। वरंगल जिले के दुगुंडी मंडल की मारीपल्ली गांव के वंगा वेनीला 22 साल की मौत हो गई। वेनीला स्वप्न लोक कॉम्प्लेक्स की 5वीं मंजिल पर ई-कॉमर्स कॉल सेंटर में काम करती थी। शिवा 22 साल की आग हादसे में दम घुटने से मौत हो गई। वो भी वरंगल जिले के चंद्रैया पल्ली गांव से ताल्लुक रखता था। 2 साल से सिकंदराबाद में काम कर रहा था। खम्मम जिले के नीलाकोंडापल्ली मंडल के सूरतीपल्ली गांव की त्रिवेणी 22 साल आग हादसे में फौत हो गई। इस दौरान चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आग लगने के वाक़े में 6 नौजवानों की मौत पर अपने गहरे दुख का इजहार किया और मरने वाले हर एक नौजवान के खानदान को 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।